राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी मंगलवार को मथुरा आए। इस दौरान वे पहले राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिकरवार के घर पहुंचे, जहां उन्होंने उनके पुत्र के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। इस दौरान न्यूज से हुई खास बातचीत में जयंत चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां जन विरोधी हैं। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार द्वारा लाई गई अग्निवीर योजना पर सवाल खड़े करते हुए और देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा किए। सुनिए सांसद जयंत चौधरी ने भाजपा सरकार की नीतियों पर हमला बोलते क्या कुछ कहा। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी और राज्यसभा सांसद आज मथुरा पहुंचे। मथुरा दौरे पर मथुरा में भी आज पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह सिकरवार जी के आवास पर पहुंचे हैं। सर, सबसे पहले तो आज मथुरा में पहला दौरा आपका रहा है और बेसिकली राज्यसभा सांसद बनने के बाद में पूर्व जिलाध्यक्ष के आवास पर आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब राजेंद्र सिकरवार जी हमारे वरिष्ठ नेता रहे हैं, जिला अध्यक्ष रहे हैं और इसलिए इनके आवास पर आकर सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने का अवसर मिल रहा है। एमपी बनने के बाद पहली बार ही मथुरा का दौरा है और मेरी प्राथमिकता होगी कि मथुरा में जो काम अधूरे रह गए हैं उनको पूर्ण किया जाए। ख़ास तौर से मेरा फोकस है कि मैं अपनी निधि के माध्यम से खेल की सुविधाओं पर ध्यान देना चाहता हूँ, क्योंकि गाँव में मैंने महसूस किया है और आप भी जानते हो कि इतनी प्रतिभा है लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिल पाते। हमारे खिलाड़ी हरियाणा में जाके खेलते हैं, दिल्ली के टीम से जाके खेलते हैं, क्योंकि उनके लिए यहाँ कोई गांव में सुविधाएं नहीं है। तो ये एक पहल हमने ली है और मैं कोशिश करूँगा। मथुरा में भी बहुत टैलेंट है। नंदगांव की ओर से एक रिक्वेस्ट मुझे आई है, वहाँ स्टेडियम के निर्माण की आवश्यकता है। बाकी हर जनपद, हर विधानसभा में हम कोशिश करेंगे कि बंटवारा बराबर है। जिस तरीके से सरकार की अग्निपथ योजना आ रही है, लगातार आप विरोध कर रहे हैं, आखिर सरकार उसे लागू कर ही दिया है, क्या कहेंगे अग्निपथ को लेकर कितनी सफल रहेगी ये? हमें ये सोचना है कि किस परिप्रेक्ष्य में किस समय पे ये योजना आई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI ने अभी आंकड़े जारी किए हैं। जून महीने में 1,30,00,000 लोग देश में बेरोजगार हुए। बेरोजगारी का दर का आंकड़ा 7.8% पे उन्होंने ठहराया। तो ऐसे माहौल में जहाँ वैसे ही नौजवान असुरक्षित हैं, अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और 2 साल से भर्तियाँ आर्मी सेना में नहीं हुई, गाँव में एक विशेष रुचि रहती है। वो आँख खोल के नौजवान से पूछा जाए तुम क्या बनना चाहते हो, तो शायद मैक्सस होटल, जहां आपको मिलेंगी सभी प्रकार की लग्जरी सुविधाएं और किटी पार्टी, मैरिज पार्टी, बर्थडे पार्टी, पूल पार्टी की बेहतरीन व्यवस्थाएं। हमारे यहां शादी के लिए आलीशान लॉन, लग्जरी रूम्स और स्वीट्स की विशेष सुविधा, आपके ठहरने और सभी प्रकार की पार्टी के लिए शानदार रेस्टोरेंट, लजीज व्यंजनों के साथ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें होटल मैक्सस रिसोर्ट, अजीजपुर, कोसी कला पेप्सी फैक्ट्री के सामने, वृंदावन, मथुरा। वो किसान का बेटा भी ये नहीं कहेगा मैं किसान बनना चाहता हूँ, वो कहेगा मैं सेना में जाना चाहता हूँ। तो इस मूल भावना का अनादर किया है सरकार ने, बहुत बड़ी ठेस पहुँची है। जिस समय बेरोजगारी व्याप्त हो, आप ये कहें कि हम पक्की नौकरी नहीं देंगे, 4 साल में आपको ट्राई करेंगे, 4 में से 3 को बाहर निकाल दिया जाएगा, ये अस्वीकार है। ये लोगों को बात पच नहीं रही, समझ में नहीं आ रही और इसलिए अपने आप ही स्वतः ही विरोध लोगों के अंदर पनप रहा था। कुछ नौजवान सड़क पे आए। मैं आपके माध्यम से ये भी मांग करता हूँ, क्योंकि यहाँ स्थानीय प्रशासन पे ऊपर से बड़ा दबाव है योगी जी का, और उस कारण से उन्होंने अनैतिक तरीके से बहुत, जो लोग वहाँ मौजूद भी नहीं थे, निर्दोष कहा जाएगा जिनको, उनके भी नाम मुकदमे लिखे गए हैं। तो इस पर तहकीकात प्रॉपर हो, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो, जाँच हो, जिसके खिलाफ कोई एविडेंस ना हो, ऐसे नौजवान को लपेटे में ना लिया जाए, ये मेरी मांग है। अग्निवीर का आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि विपक्ष गुमराह कर रहा है युवाओं को। पहले हम किसान को गुमराह कर रहे थे, अब नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। अब 13 महीने जो लोग कह रहे थे कि नहीं हम सही हैं, किसान गलत हैं, 13 महीने बाद उनको स्वीकारना पड़ा कि हम ही गलत थे और किसान सही थे। उसी तरह से जो आज ये कह रहे हैं कि हम लोग गलत हैं, नौजवान देश का गलत है, उसको भड़काया जा रहा है, उसे गलत चीज़ समझाई जा रही है और हम लोग सही हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे आंदोलन और गति पकड़ेगा तो एक ना एक दिन सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। जैसे देश में धार्मिक कट्टरपंथी बढ़ रही है और उदयपुर में जो मर्मम हत्या हुई है, क्या कहेंगे इसे लेकर आप? ये दर्दनाक है। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। समाज में इस तरह की चीज़ों को कोई टॉलरेट नहीं कर सकता और मेरा तो यही मानना है कि जितना हम लोग धर्म पे चर्चाएं कर रहे हैं, मुख्यधारा में उन चीज़ों पे ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं और ज़्यादा लोगों के आपस के जो तनाव हैं, जो अंतर्विरोध देश के अंदर है, वो सामने आ रहे हैं, उजागर हो रहे हैं। यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहेंगे? यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था तो ध्वस्त है। मथुरा में आपने देखे लूटपाट के मामले बढ़ रहे हैं, आगरा की नगरी में लूटपाट हो रही है, व्यापारी
यहाँ जो है जो बड़े व्यापारी हैं वो अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं पढ़ाई करने, तो यूपी में कोई नया निवेश भी नहीं हो पा रहा। तो जो पिछले 5 साल का अनुभव योगी जी का था वही अब है, 100 दिन पूरे हुए हैं। हमें कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं कि कोई बड़े व्यापक सुधार योगी जी के शासन में आ पाएंगे। धन्यवाद। आपने कहा इस बात साथ रहे राष्ट्रीय लोक राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी साहब, जो मथुरा दौरे पर आज पहुंचे हैं और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो नीतियां हैं वो जनविरोधी हैं। अग्निपथ योजना पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। साथ ही साथ उन्होंने जनपद के युवाओं के लिए स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए खुद पहल करने को भी कहा है। न्यूज का पर्सन गोपाल चक्का के साथ गोविंद भारद्वाज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए। न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।